औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नई किला से कैसा रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां से हमें आज अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किस डायरेक्शन में हमने बैठना है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ई एफ एम एस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम स्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज अच्छा गाइस, अब चलते हैं अपने इवेंट की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, हमारी नई वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह ई एफ एम अ, हम डेवलप करवा रहे हैं। आप इसमें नए फीचर भी देख सकते हैं और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हमारी लेटेस्ट वीडियो भी यहाँ पे आएंगी और इसके साथ साथ हमारे जितने भी रेकमेंडेड ब्रोकर्स होंगे उनके यहाँ पे आपको लिंक भी देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी नई फीचर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जिसमें हम लाइव ट्रेड और बहुत सारी चीजें। तो इंशाल्लाह जब हम एक्सेस देते हैं तो आपको यहाँ पे लर्निंग का बहुत सारा मवाद भी मिलेगा और इंशाल्लाह वेरी सुन इसकी हम ऐप भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलूं कि आज है ट्यूसडे और 17 जून और आज 5:30 के ऊपर और रिटेल सेल का डाटा है, साथ में रिटेल सेल्स मंथली का डाटा है और आपको और ये डाटा सीपीआई के बाद आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। ठीक है, इसलिए आज इसके ऊपर मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकती है। ठीक है। तो इसके अलावा गाइस, आप चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। जैसे कि आपने देखा कि कल के दिन का सीपी जो था वो 3444.0 था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सेल की और एक जबरदस्त प्रॉफिट बनाया। आप अगर देखें तो ये कैंडल बकायदा इसके नीचे क्लोज हुई और रीटेस्ट भी इसने किया और एक बेहतरीन प्रॉफिट आपका इंतजार कर रहा था और 620 पिप्स का प्रॉफिट आपको कल सीपी ने दिया है। मैं आपको बताता चलूं, आज का जो सीपी वो 3392.6 है। मार्केट इससे अबव है लेकिन ये कैंडल क्लोज होना बहुत जरूरी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस कैंडल के क्लोज अगर ये अबव हो जाती है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट 3407 है जो कल की रिजेक्शन है। ये ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है ना आज 3440 और 3450 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस, अगर इससे नीचे क्लोज होता है हम सेल को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3375। मार्केट रिजेक्ट होकर अगर इसको ब्रेक कर देती है तो आज अब वो मार्केट 3341 और 3330 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ज्यादा चांसेस मार्केट के आज जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जाने के। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे वो क्यों और कैसे। अच्छा, डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो गाइस डीएक्सवाई बिल्कुल सेम उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ा अपसाइड की तरफ जाएगी, सेलिंग जोन से रिजेक्ट होगी और फिर इस डिमांड जोन को टच करने की कोशिश करेगी। ये कल का ही बना हुआ और एग्जैक्टली मार्केट ऊपर गई, इसको टच करके नीचे यहाँ पे आई और अब दोबारा से अपसाइड की तरफ जा रही। तो ये मेरा ख्याल है कुछ टाइम के लिए रेंज बाउंड रहने वाला है। ठीक है। और इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना वार का इफेक्ट पड़ रहा है इस टाइम गोल्ड के ऊपर। अब यहाँ पे अगर गाइस देखें तो मार्केट जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन से नीचे है। तो अब थोड़ा सा मार्केट में अगर H4 देखें तो ये स्पाइक लग के मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग क्लोज की है। इसके रीटेस्ट के ऊपर मार्केट तो बड़ा सा अपसाइड की तरफ जा सकता है। पहला जो टारगेट 98.3, दूसरा जो है 98.6 हो सकता है। यहां से जब मार्केट रिजेक्ट हुई तो गोल्ड जो है ना फिर दोबारा से पंप होना शुरू हो जाएगा। तब तक गोल्ड इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको सेलिंग में आहिस्ता आहिस्ता अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। जो ही सेल में आप जाएंगे तो अपना माइंड वो बनाएगा बाई की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम बात थोड़ा सा करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के डेली चार्ट के ऊपर। तो गाइस डेली चार्ट में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कल कि मार्केट जो है ना 3402 तक जाएगी, इसलिए मैंने कल का एरो एक डाला था कि यहां तक जाने के बाद मार्केट को बुलिश होना चाहिए। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग इससे नीचे दी जो कि काफी खतरनाक है। लेकिन बिल्कुल इसके पैरेलल ही कैंडल्स क्लोज हुई है इसके प्रीवियस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल हो सकती है, इससे पीछे मार्केट बुलिश थी, एक कैंडल बिल्कुल उसके इक्वल क्लोज हो जाती है। अब दूसरी कैंडल जब तक कंफर्मेशन नहीं देती, यानी दूसरी कैंडल को क्लोज होना चाहिए अगर ये इस डेली डिमांड पे हो तो तब तक आपने बाय नहीं करना। यानी 3351 लॉन्ग टर्म पोजीशन लोगों को बता रहा हूं कि यहां से आपको 3351 से लेके
3300 के दरमियान में आपको एक अच्छी डेली की ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो याद रखिए 3331 और 25 से दोबारा रिजेक्शन आप देखने को मिलेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं गाइस H1 के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक आपको बात समझाता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना वो 3350 नहीं तोड़ रही। 3350 और 3345 कल की रेजिस्टेंस मैंने बताई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने वहां से सेल की उन्होंने एक भरपूर प्रॉफिट भी बनाया। फिर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, बकायदा इसको रीटेस्ट करके डाउन साइड की तरफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है आपने, वो क्या समझनी है कि आप सबको लग रहा होगा कि यार वॉल्यूम भी बाय का ज्यादा है, वार भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है, इसके साथ साथ गोल्ड सेल क्यों जा रहा है। एक बात ध्यान में रखिए, हमें वार के ऊपर नजर ज्यादा नहीं रखनी, हमने नजर रखनी है स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर जिस तरीके से आपका बोल रहा है उस तरीके से आपने ट्रेड करनी है, क्योंकि आप लोग इंटरडे ट्रेडर हो, कोई पोजिशनल ट्रेडर नहीं हो कि आप बहुत अरसे जी ठीक है जी हमने लगा दी, कल नहीं तो परसों नहीं तो 2 महीने बाद तो मार्केट ऊपर आ जाएगी। नो, आपने डेली का अपना टारगेट पूरा करना है गाइस। तो इसलिए आपने उसी जगह से ट्रेड लानी है जहां पे आपकी ट्रेड बनती है। तब तक आपने ट्रेड नहीं लेनी, इंतजार करना है, इंतजार करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्योंकि जल्दी इंटर आपकी मौत है। अगर जल्दी इंटर हो जाओगे तो आपकी अकाउंट जो है ना वो लिक्विडेट होगा। आपने इंतजार करना है, जब उधर पहुंचे तो उस वक्त डरना नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कहां कहां से इंटर होना है आपने और कैसे इंटर होना है। सबसे पहले, इस वक्त बाइंग का वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है, अभी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड बेरिश है। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपने समझनी है। अब मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, रीटेस्ट करके नीचे आई है इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, तो इतनी जल्दी तो बुलिश नहीं होने वाली। लेकिन कल मैंने आपको एक डिमांड वॉल्यूम, डिमांड का जोन बताया था, और वो था 85 और 80 का, याद हो या ना हो। अगर जिनको याद हो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार करेंगे। देखिए यहाँ तक मार्केट आई है, एक बेहतरीन प्रॉफिट भी दिया है, कल भी दिया है, ये कल ही पिन हो गया था और एक अच्छा प्रॉफिट दिया, आज फिर आई है और दोबारा से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अच्छा, जितनी मूव मार्केट ने की है इसकी सबसे पहले 3408 पहला लेवल है सेल का, जहां से रिजेक्ट हो सकती है। 3416 दूसरा है और 3424 तीसरा है। यानी अगर इन दो को मैं ना भी देखूं तो एटलीस्ट 3410 और 2420 के दरमियान में मैंने बाय नहीं करना। अब ये क्रॉस लगा रहा हूं, इस जगह से अपने बाय नहीं करना। अगर आप बायर्स हैं, सेल में नहीं जाना चाहते, तो इस जगह पे आपने बाय नहीं करना, इसको टूटने दें फिर बाय करें, या यहां से वहां तक बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है M15 के ऊपर, ठीक है। और यहां से अगर ऊपर H1 क्लोज होती है तो फिर आपने 3441 और 3451 के ऊपर जाके सेलिंग देखनी है। यानी यहां तक इस जगह पे आपने फिर बाय नहीं करना, और इस जगह पे अपना सेल बाय का प्रॉफिट बुक करना है, और यहां से आपने M15 के ऊपर जाके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर क्या करना है, सेल देखनी है। अच्छा, इस स्विंग को अगर मार्केट तोड़ेगी तो फिर रीटेस्ट करेगी तो फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, और ये फिर आपको ऊपर वाले लेवल्स, जो ऊपर वाला लेवल भी मेंशन है, और वो 3472 और 94 का एरिया है, और ऑल टाइम हाई। अच्छा, अब एक दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है और फिर इस जगह पे आती है, और यहाँ से रिजेक्ट थोड़ा सा होने के बाद गिर जाती है, ब्रेक कर देती है इस लेवल्स को, क्योंकि 2 दफा इस लेवल्स को मार्केट रेस्पेक्ट दे चुकी है, ठीक है। तो फिर आपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट के ऊपर देखना है सेल कहाँ तक, आपने देखनी है 3366 और 3394 के ऊपर। ये जब तक 3378 से नीचे H1 क्लोज नहीं होती आपने सेल नहीं करना। इससे नीचे अगर क्लोज हो तो फिर अपने रीटेस्ट को सेल करना है कहाँ तक, 60 और 48 तक। इन एरिया में अपने सेल नहीं करना, इस एरिया से दोबारा आपने बाइंग देखनी है, और इस 3334 और 3328 से दोबारा आपने बाइंग देखनी है। नीचे मजीद जाएगी तो हम लेवल्स अपडेट करेंगे। तो ये जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है गाइस, ये जो लेवल आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी पे लिख लें। इन एरिया में जाके मार्केट के में आप अपनी अपॉर्चुनिटी देखें। जब तक दरमियान में आप अपनी अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करेंगे, मार्केट आपको ट्रैप करेगी, ये बात जहन में रखें। इंतजार करें, अगर पूरा दिन भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मैथ लें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि ना मिले, जरूर मिलेगी, ठीक है। तो अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब H4 के ऊपर। तो गाइस H4 में आपने ये चीज देखी कि मार्केट हायर हाई बनाती हुई अपसाइड की तरफ जा रही थी, और मार्केट ने 3431 स्विंग हाई लगा के गिरना शुरू कर दिया। मार्केट का जो लो लगा हुआ था 3408, वो भी ब्रेक करके मार्केट ने H4 बेरिश इनकल्फिंग बनाई और नीचे क्लोजिंग दे दी। अब गैप अप से थोड़ी सी मार्केट ऊपर ओपन हुई है, नीचे भी गैप है, उसको फिल करने भी जा सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट आज अपसाइड की तरफ जाती है, और आज 3409 और 3425 के दरमियान में किसी जगह से भी रिजेक्ट होती है,
और छोटे टाइम फ्रेम के वेरिएशन ग्राफिक बनाती है, तो याद रखिए फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो है ना वो 3350 और 3330 हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ, इस लेवल्स को आपने पॉइंट करना है। रेजिस्टेंस जो है, एक मिनट यार, ये लेवल्स में नोट नहीं किए, सेट करके दिखाता हूँ। गाइज ये आपके सामने लेवल अपडेट हो चुके हैं। ठीक है, मैं आप मार्क कर देता हूँ। सपोर्ट जो है ना वो 3380 पहली सपोर्ट है, दूसरी सपोर्ट 3360 है, और तीसरी सपोर्ट 3343 और 39 का एरिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 3309, सॉरी 3400, ये 34 है, 3409 पहली है, 3429 दूसरी, और 3444 और 3451 तीसरी सपोर्ट है आपके साथ, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आई होप कि आज के दिन आपकी इंशाल्लाह ट्रेड जर्नी बहुत अच्छी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।